हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों का एनालिसिस चल रहा होगा बहुत अच्छे से और बीच बीच में आप लोग 2-4 बार मतलब जैसे ही टाइम मिल रहा होगा लगातार 2-4 ट्वीट भी कर दे रहे होंगे। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि सिर्फ ट्वीट में ही नहीं घुसे रहना है, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं घुसे रहना है। एनालिसिस कर रहे हो, बोर हो गए 4-5 ट्वीट कर दिए, फिर बोर हो गए फिर ट्वीट कर दिए। इस तरह से करो, मतलब आपकी पढ़ाई तो रुकनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप 50-55 पे हो और अगर इस तरह की चीजें हो गई, एग्जाम हो जाता है अभी, तो आप लोगों की हालत खराब हो जानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम तो होना ही चाहिए, लेकिन आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे भी हमेशा से, जैसे आप लोगों ने अब तक ध्यान नहीं दिया है, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो अभी तो कम से कम ध्यान दे लो। और एक चीज और, न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो बोल रहे हैं बार बार कि भैया हमारा क्या होगा हमारा क्या होगा, आप लोगों के लिए अब पूरी प्लानिंग हो गई है। अगले 2 से 4 दिन बाद फिजिक्स स्टार्ट होगी, जिसमें आप लोग भी शामिल हो सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है अब तक चल रही थी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री 9th की और 10th की एक दूसरे से लिंक रखती है, जबकि फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स में जो 9th में पढ़ाया जाता है उसका अलग सीन है, और इसी तरह से जो 10th में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर आप 10th की फिजिक्स कवर करते हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग अपने मार्क्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप लोग उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और बीच बीच में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पीछे की चीज छुड़वा देंगे, बीच बीच में जो पीछे वाली चीजें हैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा दोगे, लेकिन पीछे की सारी चीजें भी कवर करवा दूंगा अगर आप लोग साथ रहे तब। अगर साथ नहीं रहे तो फिर इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस चीज की गारंटी है कि पिछली सारी चीजों को कवर करवा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ही मेहनत करनी है वो एक्स्ट्रा। जो लोग हमारे पुराने हैं उन लोगों को मेहनत कम करके भी वो चीजें करते रहेंगे। लेकिन एक चीज और बता दे रहा हूं, स्लो करके बहुत ज्यादा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, मुझसे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो आप लोग रख रहे हो ना, आप लोग ये बताओ 2 साल से जब नहीं पढ़ पाए थे तब तो आपका सब कुछ चल रहा था, मुझसे कह रहे हो कि मैं 1 महीने में सिलेबस पूरा करा दूं। मैं 1 महीने में कैसे सिलेबस पूरा करा दूं भाई? जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूं बहुत अच्छा चल रहा हूं। अब मैं लगातार इस चीज को आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं जब टारगेट दूंगा तो उन टारगेट को कंप्लीट करते जाना, क्योंकि चीजें अब इतना इजी नहीं रह गई हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि एग्जाम भी बहुत जल्दी होने की संभावनाएं हैं। अगर डेट आ गई तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर मैं अब टारगेट ज्यादा भी दूं थोड़े, तो उसे हार नहीं माननी है यार, आप लोगों को करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप लोग समझ सकते हो कितने बुरे हाल होने वाले हैं। अभी कल का जो एनालिसिस किया मैंने, जब ग्रुप डिस्कशन के लिए ऑन किया, आपको इतनी तक तमीज नहीं है कि किस तरह से डिस्कशन किया जाता है। मैं डिस्कशन के लिए ग्रुप खोलता हूं। डिस्कशन का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे पेपर दे के आए और उसके बाद हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यार ये वाला जो क्वेश्चन था, ये मतलब मेरा आंसर तो ये आया। आप लोग क्या कर रहे हो? डायरेक्ट, अरे डिस्कशन पेपर के बाद ही क्यों खोला जा रहा है? वो इसलिए खोला जा रहा है कि आप थोड़े से जो क्वेश्चंस आप लोगों को याद रहे उन क्वेश्चंस पे डिस्कस कर सको, ना कि डायरेक्ट आंसर देख के। क्योंकि एनालिसिस का दिन तो आगे रखा ही गया है, पहले डिस्कस कर लो। जब आप लोग उस चीज को डिस्कशन कर लोगे कि यार एक क्वेश्चन आया था ये वाला, इसका आंसर मुझे तो ये लग रहा था लेकिन शायद गलत हो सकता है, जैसे पेपर से आने के बाद करते हैं। और फिर उन क्वेश्चंस को जब तुम्हारे दिमाग में वो घुस जाएंगे, कल को आप एनालिसिस करोगे, उसका सही आंसर पता चलेगा, तो आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी वो। मतलब आप लंबे टाइम तक उन चीजों को याद कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन था कल, बच्चों से न्यूमेरिकल इतने छोटे छोटे सॉल्व नहीं हो रहे यार। न्यूमेरिकल, चलो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि न्यूमेरिकल को किस तरह से आप टैकल कर सकते हो बड़े इजीली। जैसे कल एक क्वेश्चन था कि शायद मुझे याद तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन इस तरह से कोई क्वेश्चन था कि कार्य दे रखा था, मतलब वर्क दे रखा था 400 जूल, या जो भी, मतलब ये मैं समझना कि बिल्कुल ऐसे बता दूंगा मैं, हाँ शायद ऐसे दे रखा था 400 जूल। और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, जो भी दे रखा हो, मान लो 16 दे रखा है या मान लो 10 दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा था। आपसे पूछा था कि आप फोर्स निकालो। बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमें ये पता नहीं चलता कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। ये बड़ा बताओ बेवकूफों वाली बात नहीं है। मतलब इतनी छोटी बात आप लोगों को पता नहीं चल रही है। इसके देखो, इसे पता कैसे लगाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं, बड़े आराम से आप उस चीज को कर सकते हो। वो क्या है देखो, आप लोगों को ट्रिक्स आनी चाहिए। आप अगर ट्रिक के थ्रू करते हो तो बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हो। जैसे अब सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखो, जो चीजें दी गई हैं उन चीजों को विद सिंबल लिख लो। ठीक है, जैसे मान लो आपको दिया था W, कार्य दे रखा था, W दे दिया। उसके बाद आपको S कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, या D कहते हैं, चलो S लिख लिया आपने, जो आपकी बुक में था 9th की। अब उसके बाद जब आपको पता है W दे दिया, S दे दिया, निकल पा रहा है वो F। अब आप ये देखो, इन तीनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगता है? वो एक ही फॉर्मूला होता है, क्या? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब आपको बल निकालना है, मतलब W बराबर F.ds या F.d या
F मल्टीप्लाई बाय S या F डॉट डी, ये इनमें से कोई भी एक चीज, ये सारे एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं, है फॉर्मूला इतना ही कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब बच्चों को ये फॉर्मूला भी याद करने में मतलब इतनी दिक्कत आती है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, ये दीवार है, कार्य क्या चीज है, जब तक मतलब इसे तुम धक्का देते रहो, इतने धक्का दे दो, खूब फोर्स लगाओ, अगर ये डिस्प्लेस नहीं हो रही है ना तो आपने जीरो काम किया है, कोई काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साइंस की डेफिनेशन, साइंस में जो कार्य की डेफिनेशन वो दी जाती है, वो यही दी जाती है, यदि किसी मतलब कोई भी वस्तु है, अगर आप उसे फोर्स लगा के मतलब धकेल रहे हो और अगर वो डिस्प्लेस हो जाती है अपने स्थान से, तब आप कहते हो कि हाँ भाई कुछ कार्य हुआ है। अब एक बात आओ, तो क्या हुआ, W इज इक्वल टू फोर्स लगाया और डिस्प्लेस ये हुई नहीं, मान लो इसे मैं धक्का दे रहा हूं, तो कितना कार्य हुआ, जीरो। क्योंकि S की वैल्यू जो है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह से दूरी ही होती है, लेकिन दूरी की ये फॉर्म कौन सी, वेक्टर फॉर्म होती है, और वेक्टर फॉर्म में क्या बताया जाता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को लेके। अब आप लोगों ने इतना भी नहीं पढ़ा है, मतलब इतना समझाने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि एनसीईआरटी सर्च करके आप लोग वीडियोस देखा करो। अगर आप नहीं देखोगे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है कि अगर हम किसी दीवार को धक्का दे रहे थे, अगर हम किसी की दीवार को धक्का दें और वो दीवार नहीं अपने स्थान से हटती है तो कितना कार्य किया गया, जीरो कार्य किया गया। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू F डॉट ds या F डॉट S या बल गुणा विस्थापन। अब बल तो तुमने लगा दिया 500 न्यूटन का, मान लो 500 न्यूटन लगा दिया, और ये हिली है नहीं अपनी जगह से, तो तुमने कोई काम नहीं करा है, ठीक है। तो ऐसे ही वो वाला क्वेश्चन था कि आपको विस्थापन दे रखा था, कार्य दे रखा था, और एक चीज तीसरी वाली पूछ ली थी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया गया आपसे कि भाई कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से क्वेश्चन कर लो। इसी तरह से एक हाफ mv स्क्वायर पे क्वेश्चन था, b दे रखा है, m दे रखा है, k निकलवा रहा है, या k दे रखा है। अब एक बात बताओ, मान लो काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन आ गया, गतिज ऊर्जा पे, आपको गतिज ऊर्जा दे दी, वेग दे दिया, मान लो काइनेटिक एनर्जी देने के बाद उसके बाद वेलोसिटी दे दी, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, मतलब मास क्या होगा। तो आपको अगर दो चीजें लिख रखी हैं तो उसके बाद आपको ये नहीं पता चल रहा कि k और m और b में एक ही फॉर्मूला है, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, या k बराबर p स्क्वायर बाई 2m है, लेकिन वो यहां लगेगा नहीं क्योंकि p नहीं दिया है। तो अगर आप चीजें पहले से लिख लेते हो तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें मैं एक वीडियो लाऊंगा, और आप लोग उसके बाद बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यूनिट से क्वेश्चन कर लो। किस चीज से? यूनिट से। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या है, यूनिट से भी क्वेश्चन होते हैं, पता है आपको। जैसे मान लो फोर्स निकलवा रहा है, ठीक है, और उसने दे रखा है कि न्यूटन, या मतलब अगर कहीं पे ए निकलवा रहा है तो आप लोगों को नीचे यूनिट्स बताऊंगी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उसने दे दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। लेकिन अब वही बात है कि अगर मैं इस वीडियो में समझाना शुरू करूंगा तो फिर यही वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। अभी 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और आप लोग उस तरह से न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, न्यूमेरिकल में यूनिट्स के बेस पे फॉर्मूले बन जाते हैं, और जो चीजें डेटा गिवन दी होती है उसके बेस पे हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। जैसे मान लो, अब मैं देता हूं तुम्हें कि तुम्हें दे दिया भाई u दे दिया, b निकालना है, a दे रखा है, t दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब सबको पता है b बराबर u प्लस at होता है, सबको पता है b बराबर u प्लस u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, आंसर है। समझ आ रही है? तो इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए जो फॉर्मूला होता है। और ग्रुप डी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें से अगर तीन क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ फॉर्मूला है तो उसमें से 2 दी होंगी, तीसरी पूछ लेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन मैं अब इस पर वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ, और मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कि भाई आप लोग डिस्कशन तक तमीज़ से नहीं करते हो, वहाँ फालतू की बातें चलती रहती हैं। कोई लड़की को मैसेज कर रहा है, अभी मेरे पास 1-2 लड़कियों के मैसेज आए थे कि भैया इस तरह से मैसेज कर रहे हैं, मैं समझ जाओ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये लड़की वड़की सब छोड़ दो, अभी 2-3 महीने की बात है, उसके बाद सब कुछ करते रहना, सिलेक्शन ले लोगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें बकवास करनी है अभी के टाइम पे, अगर इस टाइम पे बकवास करोगे तो करते रहो, फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपको अभी समझ नहीं आ रही है बेरोजगारी कितनी बुरी होने वाली है, ठीक है। कभी जाके देखो, जो बीटेक वाले हैं ना, वो ये शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम ग्रुप डी में 25,000 रुपये या 30,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। वहाँ कंपनी में काम करता तो 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, ये लेवल आ गया है। उसके बाद भी आपको 10th-12th करके, डिप्लोमा ITI करके ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर ALP में, JEE में
या फिर ग्रुप डी में सिलेक्शन मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझोगे मत समझो, फिर पता चल जाएगा। अभी फिलहाल टारगेट की बात करते हैं, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि देखो टेक्स्ट बुक वगैरह पे अब तक क्या था, इन लोगों के प्राइस वाइज टीपीएल वगैरह चल रहा था, तो ये प्राइस वगैरह जीत रहे थे। अगले हफ्ते से इनके प्राइस जो है हाइक होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाना, देखो मार्क्स इंप्रूवमेंट तो आप लोगों को देखना ही है। अच्छा एक बात बताओ, 150 रुपये पर ईयर से मतलब समझते हो, 150 रुपये पर ईयर से 3 रुपये, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर 3 रुपये का अखबार भी डेली लेते हो ना तो हर महीने 150 रुपये देने पड़ते हैं, हर महीने। तो अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए, जिसमें आपको करंट की अपडेट तो लगातार मिलती ही है, और आप करंट से हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है हमें एग्जाम को देने के बाद उसके नेचर को देखना कि कैसा एग्जाम हमारा आने वाला है, ठीक है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी की भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जरूर से जरूर लगा लो, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते और ईमानदारी से क्वेश्चन नहीं करते हो, फिर देख लेते हो इधर उधर से, और टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो, और अगर इनकी लगानी है तो GSP 10 यूज कर लो। हमारे जो टेस्ट आएंगे उनका भी आप बेनिफिट ले पाओगे, मतलब उसका भी फायदा मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फिर तो GSP 10 अगर यूज करते हो आप लोगों को 10% का ऑफ मिलेगा, और इसके बाद आप लोग टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं जो हर हफ्ते हम कराते हैं, और लगातार हमारे साथ भी चल सकते हो। तो फिलहाल मैं बात करता हूं टारगेट्स की, कि क्या क्या टारगेट्स रखे गए हैं। आज टारगेट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब अब मैं टारगेट्स आज तो कम कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद लगातार टारगेट्स बढ़ाऊंगा। एक चीज और ध्यान रखा करो, कल आपने पूरे दिन क्या किया है, कल आप मतलब आज के दिन आपने पूरे दिन क्या किया है, एनालिसिस किया है। मतलब एनालिसिस में तुम सिर्फ लिखते लिखते हो। अब जो आपका मंगलवार का दिन है, उस मंगलवार के दिन आपने वो एनालिसिस पढ़ना है, जो लिखा है उसे अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। उसके अलावा मैथ्स में आप लोगों को ये चैप्टर देख लो आप, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, ठीक है। सिर्फ कितने हैं इसमें, 10 एग्जाम्पल है, सिर्फ 10 एग्जाम्पल, और यहाँ से क्वेश्चंस लगातार देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 80% उम्मीदें होती हैं कि यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ लोड मत बढ़ाओ, जितने क्वेश्चंस कर रहे हो उन्हें बहुत अच्छे से कर लो। तो एक तो ये करना है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स वाला चैप्टर। इसके अलावा इसमें जो कौन कौन से क्वेश्चंस करने मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ये मैथ्स में करना है। इसके अलावा अगर साइंस की बात करूं तो हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है ये वाला, ठीक है। साइंस में आप लोगों को जो ये सजातीय श्रेणी है यहां तक हो गया था, अब आप लोगों को करना है इससे आगे, ये यहां से आगे करना है, और सजातीय श्रेणी से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया है यूट्यूब पे सर्च करो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, किसी एक वीडियो को सिलेक्ट करो और उस वीडियो से देख के और फिर इसे पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ आएंगी सारी चीजें। अगर किसी को आता है तो वो डायरेक्ट बुक पढ़ सकता है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो पहले वीडियो देख ले, NCERT की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो और पढ़ना NCERT का ही है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्कोहल के लिए क्या लगता है, OH लगता है कि क्या लगता है। और स्पीडी से भी आज मैं यही देने वाला हूं कि एल्काइन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, और ये आपको रटा होना चाहिए कि सबसे पहले मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, ऑक्टेन, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए 10 तक, इससे ज्यादा नहीं पता होनी चाहिए, बस इतनी ही आती है। और वैसे कोई बड़ी बात है नहीं, CnH2n+2 लगा दोगे तो N का फॉर्मूला लग जाता है, N बराबर 1 रखोगे N का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर CnH2n है और उसमें 1 रख दोगे तो फॉर्मूला, अगर नहीं आ रहा है किसी को तो मैं समझा दूंगा बाद में ये वीडियो बना के, अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये वाली चीजें जरूर से जरूर कर लें आप। और इसके बाद ये साबुन से रिलेटेड ये चीज आती है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार कि इसकी टेल पे क्या होता है, इसके हेड पे क्या होता है, ठीक है। तो ये वाली चीजें जरूर से जरूर पढ़ लें, और उसके बाद इस चीज को जरूर पढ़ें, ये जो पिंक में लिखा हुआ है, ठीक है। इतना हो गया। और उसके बाद डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, अब हमें महोत्सव एवं सम्मेलन आधे करने हैं, ये इतने हाफ, जहां तक ये रेड है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिन पे मार्क किया हुआ है बहुत ज्यादा। त्योहार एवं महोत्सव, ये सम्मेलन वाला जो है इसमें यहां तक करना है सिर्फ आप लोगों को, इतना, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत है, इसके अलावा बाकी चीजें बाद में कराई जाएंगी, फिलहाल इतना करना है जिसपे मार्क किया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मिशन है हमारे इसरो के, ठीक है, या DRDO के, ये आपको पता होने चाहिए, इन चीजों को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इतना आप लोगों को करना है। इसके अलावा क्या करना है, यहाँ पे जो देखो मैंने कहा ना, आप बुक्स ज्यादा मत खरीदो, क्योंकि सारी बुक्स का जो निचोड़ है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड लगातार करा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ये वाली चीजें करनी है। देखो ये जो आज चैप्टर पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड चीज है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसे कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा, ये आप लोगों को करना है, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा नीचे जो है ये विटामिन किसकी किसने खोज की है, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो ये वाली चीज करनी है। और ये कि किस यंत्र से कैसी एनर्जी बनती है, अगर नहीं समझ आएगा मैं बता दूंगा, बड़े आराम से समझा दूंगा, इसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं। एक ये करना है।
4 चीजें हो गई। हाँ, तो इतना आप करेंगे, बस इतना आप करेंगे जितना मैंने बता दिया है, और मैं चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोगों के पास हो गए इतने टारगेट्स, आप इन टारगेट्स को पूरा करो। और एक चीज और बता देता हूं, जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस जैसे आप लोगों को दिए थे, मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है और लगातार उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अभी मैथ्स में आप ये मत समझना कि टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, अब मैं प्रीवियस ईयर देना शुरू करूंगा जो क्वेश्चंस हैं। जैसे अब मैं बीच बीच में आपको टाइम एंड वर्क दे दूंगा, उसके 15 क्वेश्चन दे दूंगा जो लगातार पीछे आए हुए हैं, फिर आप उन क्वेश्चंस को करोगे, इससे आपका रिवीजन बना रहेगा और आगे के चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक